Sit down. Thank you, ma'am. It's our science class and today's topic is food from plants. Today's topic food from plants. ये हमारी साइंस की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट्स। आज हम लेसन 4 करेंगे। कौन सा लेसन करेंगे? 4। 3 लेसन हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर चुके हैं। 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेसन में हम क्या पढ़े? लिविंग नॉन लिविंग। फर्स्ट लेसन में किसके बारे में पढ़े? लिविंग नॉन लिविंग। फिर लेसन 2 में हम पढ़े वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की दुनिया। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब पढ़ लिए। प्लांट छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हर्ब, सेल्स, क्लाइंबर, क्रीपर, क्या क्या होते हैं ये पढ़ लिए। फिर हम लेसन 3 में पढ़े पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेसन 3 में क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी कि कल हम क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बताएंगे आप लोग प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? 5। कितने पार्ट्स होते हैं? 5। कौन कौन? फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टेम और रूट। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट। ये प्लांट्स के 5 पार्ट थे जिसको हम 1 बाय 1 करके पूरा क्लियर डिटेल्स के साथ कल पढ़ चुके हैं। इतना तक तो क्लियर है आप लोगों को? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है? तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेसन 4। और हमारे लेसन 4 का नाम क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स। लेसन का नाम है फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड मतलब क्या होता है? फल। फूड मतलब भोजन। फूड मतलब भोजन। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम मतलब से। प्लांट्स मतलब पेड़ों, पेड़ों से। प्लांट्स मतलब पेड़ों से, ठीक है? तो फूड फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ों से भोजन, पेड़ों से भोजन, पेड़ों से भोजन। अच्छा एक बात बताओ, जो भी खाते हो वो हम लोग को मिलता कहाँ से है? जैसे फ्रूट, फ्रूट किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। प्लांट का पार्ट है। फ्रूट खाते हो, मैंगो खाते हो, एप्पल खाते हो, ऑरेंज खाते हो, वो सब मिलता कहाँ से है? पेड़ से। कहाँ से मिलता है? पेड़ से। और हम लोग खाते हैं चलिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स खाते हो, टमाटो, पोटैटो, अनियन, ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से। फिर रोटी पे आ जाते हैं। रोटी मतलब बनता किससे है? वो वीट से, गेहूँ, वीट, गेहूँ, राइस, चावल, पल्सेस, दाल, ये सब मिलता है कहाँ से हमें? कहाँ से? पेड़ से। ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ से। क्या होता है? धान, गेहूँ, ये सब सुने हो? चावल हुआ किसे? धान, उसको पैडी बोलते हैं। उसका पेड़ होता है ना, वहाँ से हम लोग को मिलता है। तो हम पढ़ेंगे कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है और पेड़ के हम कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं, किस रूप में खाते हैं, कैसे उसको खाते हैं। तो स्टार्ट करें चैप्टर। इतना तो समझ में आ गया कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर में पता चल गया ना क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फूड के बारे में। कहाँ का फूड? जो कि हमें पेड़ से मिलता है, जो कि हमें पेड़ से मिलता है। वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। फूड की जरूरत हमें होती क्यों है? लिव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे ना। बिना खाए जिंदा रह सकते हो क्या? कितना दिन जिंदा रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद हालत खराब होने लगती है, उसके बाद कंडीशंस खराब होने लगते हैं, फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? व्हाई डू वी नीड फूड? तो वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें खाने की जरूरत होती है लिव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। किसके लिए? ग्रो करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे वेजिटेबल सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स फल खाते हैं, एंड फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज, जो भी बता रहा था ना, वीट, राइस, पल्सेस, ग्राम, ये सब क्या है? फूड ग्रेन्स है। क्या है? फूड ग्रेन्स है, मतलब अनाज है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फूड
ग्रेन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। चलो तब हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट। डिफरेंट फूड फ्रॉम, पहला टॉपिक क्या है? डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट। अलग अलग तरीकों के फूड, अलग अलग तरीकों के भोजन कहाँ से? तो पेड़ों से। कहाँ से? पेड़ों से। फर्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स। फर्स्ट क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से। देखो, वी ईट रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एज वेजिटेबल। प्लांट्स के जितने, अच्छा पहले तो पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हर्ब, सर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये तो हम पढ़ चुके थे। अब प्लांट्स के पार्ट भी हम पढ़ चुके थे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, पढ़ चुके हैं ना। तो अब हम जो प्लांट होता है, किसी किसी प्लांट का हम रूट खाते हैं, किसी किसी प्लांट का हम स्टेम खाते हैं, किसी का लीव्स खाते हैं, किसी का फ्लावर और किसी का फ्रूट खाते हैं। फ्रूट तो जनरली हम खाते ही हैं। अच्छा पता, किसी किसी का हम फ्लावर भी खाते हैं, लीव्स भी उसके खाते हैं, पत्ते, और स्टेम, तना, और रूट उसका जड़ भी खाते हैं। क्या कि इमेजिन, सोच सकते हो? अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम रूट खाएंगे? जड़ बताइए। कैरोट, टर्निप, रेडिश, ये सब का हम क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। ये सब का क्या खाते हैं हम? रूट जनरली बोलते हैं किसको? जो कि सॉइल के नीचे रहता है, जो कि सॉइल के नीचे रहता है। तो जो कैरोट होता है या रेडिश होता है, देखियो उसका पत्ता ऊपर रहता है, और जो फ्रूट है, जो हम लोग का कैरोट है, टर्निप है, रेडिश है, वो कहाँ रहता है? नीचे, वो मिट्टी के नीचे रहता है। तो जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट खा रहे हैं वही तो उसका रूट होता है ना। वो क्या होता है? उसका रूट होता है। जैसे गाजर होता है, ये सोचो हमारा सॉइल, ये क्या है? सॉइल का लेयर है। क्या है? सॉइल का लेयर है। ये जो कैरोट होता है या फिर जो रेडिश होता है, ये सॉइल के नीचे होता है। ये इसका फ्रूट होता है, कहाँ होता है? सॉइल के नीचे। सॉइल के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सॉइल के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट। प्लांट्स का वैसा पार्ट जो अंडर द सॉइल होता है, जो सॉइल के नीचे होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है, वैसे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रूट। और ऊपर क्या होता है? इसके लिप्स होते हैं। ऊपर क्या होता है? इसके लिप्स होते हैं। तो इसका हम अंदर वाला पार्ट खा रहे हैं ना, कैरोट का हम अंदर वाला पार्ट खा रहे हैं ना, सॉइल के जो अंदर रहता है, तो इसका हम क्या खाएं? रूट। व्हाट डू वी ईट? वी ईट रूट। वी ईट रूट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम रूट खाते हैं, जिसको हम रूट एज ए वेजिटेबल, एज ए फ्रूट फॉर्म में खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो आप बताओगे, आप लोग ये बताएंगे मुझे कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल्स है जिसका हम रूट फॉर्म खाते हैं? कौन सा वेजिटेबल्स का हम रूट फॉर्म खाते हैं? कैरोट, रेडिश, टर्निप। कैरोट, टर्निप, रेडिश। टर्निप मतलब सब्जी। देखो यहाँ पे टर्निप का फिगर भी बनाया आप लोग। कैरोट और टर्निप का फिगर बनाया। रेडिश मतलब मूली, आप लोग को पता ही होगा। कैरोट मतलब गाजर, कैरोट मतलब टर्निप मतलब सलजम, और रेडिश मतलब मूली। तो कैरोट, टर्निप और रेडिश आर सम रूट्स दैट वी ईट। ये सब कुछ जड़ है, कुछ रूट्स हैं जिसको हम खाते हैं, दैट वी ईट। तो रूट क्लियर हुआ? रूट क्लियर हुआ कि कौन से प्लांट्स का हम रूट खाते हैं? किसका किसका खाते हैं? कैरोट, टर्निप, रेडिश। कैरोट, टर्निप, रेडिश आर सम रूट्स दैट वी ईट। ये सब का क्या खाते हैं हम? रूट। क्या खाते हैं हम? रूट। किसका किसका? कैरोट, टर्निप एंड रेडिश। तीन आप लोग याद रखिए। इसका हम क्या खाते हैं? रूट। क्या खाते हैं? रूट। फिर हम किसी किसी का स्टेम खाते हैं। स्टेम मतलब तना। स्टेम मतलब
जिंजर। पोटैटो एंड जिंजर आर सब स्टीम्स, कुछ स्टीम्स हैं जिसका जो हम लोग खाते हैं, दैट वी इट। पोटैटो मीन्स आलू, पोटैटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक, जिंजर मीन्स अदरक, अदरक। तो आलू और अदरक, पोटैटो एंड जिंजर कुछ ऐसे स्टीम्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं। जो पोटैटो और जिंजर है प्लांट के क्या है, स्टीम है, प्लांट के क्या है, स्टीम है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पोटैटो और जिंजर क्या है, स्टीम फॉर्म है, क्या है, स्टीम फॉर्म है, जिसको हम लोग खाते हैं, दैट वी इट। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि प्लांट का कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसका हम लोग स्टीम खाते हैं, जिसका हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम, स्टीम, तो क्या बताओगे, कैरोट, कैरोट, नहीं स्टीम दूसरे, स्टीम रूट नहीं, स्टीम। पोटैटो और जिंजर, पोटैटो और जिंजर, पोटैटो और जिंजर। तो स्टीम किसका है, पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो और जिंजर, जिंजर। रूट किसका था, कैरोट, कैरोट, कैरोट और टर्निप और टर्निप और तो रूट हो गया कैरोट और टर्निप, कैरोट और टर्निप। स्टीम हो गया पोटैटो और जिंजर, पोटैटो और जिंजर। रूट किसका हो गया, कैरोट, टर्निप, स्टीम, पोटैटो, जिंजर। फिर आ जाते हैं हम लिप्स पे, किस पे आ जाते हैं, लिप्स। प्लांट्स के कुछ मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके हम क्या खाते हैं, लिप्स, किसके क्या खाते हैं, पत्ते। लिप्स मतलब, लिप्स मतलब पत्ते। स्पिनच देखे हो, स्पिनच मीन्स पालक, पालक, खाए हो, क्या खाते हो उसका, पत्ते, क्या होता है स्पिनच, पत्ते तो होते हैं ना, क्या है वो, पत्ते हैं। तो लिप्स फॉर्म खा रहे हैं ना उसका, क्या खा रहे हैं, लिप्स, क्या खा रहे हैं उसका, लिप्स। तो लिप्स किसका किसका खाएं, स्पिनच, किसका। अच्छा एक और बताओ जिससे हम लोग लिप्स खाते हैं, क्या, कैबेज, क्या हो जाएगा, कैबेज, कैबेज मीन्स, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। तो हम लिप्स किसका किसका ईट किए, स्पिनच और कैबेज, स्पिनच और कैबेज, स्पिनच एंड कैबेज आर सम लिप्स दैट वी ईट, दैट वी ईट। तो स्पिनच और कैबेज ऐसे हैं, ऐसे प्लांट्स जिसके हम लोग क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जिसके हम लोग क्या खाते हैं, पत्ते। तो आप ये बताओ कि प्लांट के ऐसे कौन से मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम लोग लिप्स खाते हैं, जिसका हम लोग लिप्स खाते हैं, स्पिनच, कैबेज, स्पिनच, कैबेज, स्पिनच और कैबेज। रूट, कैरोट और टर्निप, रूट किसका खाते हैं, सेम, पोटैटो, स्टीम किसका है, पोटैटो, लिप्स, स्पिनच, कैबेज, स्पिनच, कैबेज। फिर फ्लावर, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम लोग फ्लावर खाते हैं, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और इसका हम लोग फ्लावर खाते हैं, इसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर। कौन कौन सा, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एक तो हमारा है कॉलीफ्लावर, दूसरा क्या है हमारा, ब्रोकली, दूसरा क्या है हमारा, ब्रोकली देखे हो, नहीं देखे हो, फूल गोभी देखे हो ना, कॉलीफ्लावर देखे हो ना, उसका ग्रीन फॉर्म होता है ब्रोकली, उसका क्या होता है, ग्रीन फॉर्म ही ब्रोकली होता है। बिल्कुल कॉलीफ्लावर जैसा होगा, लेकिन कॉलीफ्लावर का फूल कैसा होता है, वाइट होता है, ब्रोकली का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ब्रोकली का कैसा होता है, ग्रीन होता है, और उसका स्टेम भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि एज ए फ्लावर हम कौन कौन सा चीज़ खाते हैं, रूट, एज ए फ्लावर हम कौन कौन सा चीज़ खाते हैं, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम लोग फ्लावर खाते हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर, क्या खाते हैं, फ्लावर, फ्लावर खाते हैं। स्पिनच और कैबेज का
बीज, किसी किसी का हम सीड खाते हैं। तो सीड किसका किसका खाते हैं? सीड आर ऑफ टू काइंड्स। ये जो सीड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सीड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा? सेरेल्स और पल्सेस। सेरेल्स एंड पल्सेस। ये वाला पार्ट में इरेज कर दे रहे, ठीक है? सीड के कितने टाइप्स हैं? दो। कितने हैं? दो। कौन कौन? सेरेल्स एंड पल्सेस। सेरेल्स एंड पल्सेस। इतना तक तो पढ़ लिए कि रूट, स्टेम, लिव्स, फ्लावर, फ्रूट खाते हैं। अब हम किसी किसी प्लांट का सीड भी खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड। किसका किसका सीड खाते हैं? सेरेल्स एंड पल्सेस। सेरेल्स एंड पल्सेस। Wheat, rice, maize are some cereals. That we eat. कौन कौन है? Wheat means गेहूं। Wheat means गेहूं। Rice means चावल। और एक और है हमारा maize। एक क्या है हमारा? maize। MAIZ। अच्छा, मेज मीन्स क्या होता है? मक्का। मेज मीन्स क्या होता है? मक्का। मक्के की रोटी खाए हो? मक्के की रोटी खाए हो? Yes, तो वो क्या है हमारा? मेज। राइस, चावल पर डे खाने मिलता है। व्हीट। अच्छा, और फिर हमारा व्हीट मीन्स गेहूं। व्हीट मीन्स गेहूं, जिससे हम क्या फॉर्म करते हैं? जिससे हम रोटी, जिसको पिसवा के क्या फॉर्म करते हैं? रोटी। तो व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या है हमारा? सेरेल्स। ये सब क्या है? सेरेल्स। तो आपसे पूछेगा सेरेल्स क्या है? सेरेल्स के एग्जांपल्स दो। तो क्या बताओगे आप? व्हीट, राइस, मेज। व्हीट, राइस, मेज। गिव मी टू एग्जांपल्स ऑफ सेरेल्स। व्हीट एंड राइस। तो लिखे तीन है, पूछ तो आपसे दो ही रहे। तो सेरेल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? व्हीट, राइस, मेज। व्हीट, राइस और मेज। व्हीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का। ये सब क्या है? सीड के दो फॉर्म है। सेरेल्स एंड पल्सेस। सेरेल्स में क्या क्या आ जाएंगे? व्हीट, राइस, मेज। व्हीट, राइस, मेज। अब पल्सेस पढ़े। पल्सेस मीन्स दाल। पल्सेस मीन्स दाल। पल्सेस के एग्जांपल्स दोगे आप? ग्राम। चना देखे हो? चना खाए हो? चने की सब्जी, वो क्या है? वो पल्सेस है। वो क्या है? ग्राम। और पी, मटर। मटर किसके एग्जांपल हो जाएगा? बीन्स। नहीं, मटर जैसे वो फॉर्म होता है। नहीं। Are some pulses that we eat? तो pulses क्या हो जाएगा? ग्राम, पीस एंड बीन्स। ग्राम, पीस एंड बीन्स। क्या हो जाएगा pulses? ग्राम, पीस, बीन्स। Are some pulses that we eat? देखो, और भी पल्सेस बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग घर पे नाम सुने थे, हाँ, राजमा, अरहर जिसको बोलते हैं, अरहर का दाल, उड़द का दाल, ये सब क्या है? पल्सेस के ही एग्जांपल्स है। ठीक है? तो पल्सेस के एग्जांपल्स इतने ही नहीं है, और भी है। तो जनरली ग्राम, पीस एंड बीन्स आपके बुक में 3 दिया है। ग्राम, पीस एंड बीन्स। और भी जो घर पे दाल देखने को मिलता है वो सभी पल्सेस के ही एग्जांपल्स है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम तो 3 ही पढ़ाई, और होते नहीं है, और भी होते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया? ये सीड फॉर्म है जिसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सेरेल्स एंड पल्सेस। सेरेल्स में हमारा आ जाएगा व्हीट, राइस, मेज। पल्सेस में हमारा आ जाएगा ग्राम, पीस, बीन्स, और भी बहुत तरीके के, जितने तरीके के दाल है सब आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। खाते हैं। याद रखिए कि ये सीड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सीड फॉर्म है। और एक है सेरेल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। सेरेल्स और पल्सेस ये
ये टुगेदर क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स। क्या होते हैं? इन दोनों को साथ में मिला के हम फूड ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। तो cereals प्लस पल्सेस, cereals और pulses को टुगेदर हम क्या बोलेंगे? फूड ग्रेन्स। cereals एंड pulses टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। समझ में आया फूड ग्रेन क्या होता है? cereals और pulses को टुगेदर साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। चलो इतना तक क्लियर है? इतना तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ गया कि किसका कौन सा फॉर्म खाते हैं? फ्रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और इसका सीड फॉर्म। इसका सीड फॉर्म। सीड फॉर्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, cereals और pulses। cereals एंड pulses को टुगेदर मिला के साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स। cereals का हमारा एग्जांपल हो गया व्हीट, राइस, मेज। pulses का हमारा एग्जांपल हो गया ग्राम, पीस एंड बीन्स। ग्राम, पीस एंड बीन्स। इसको इरेज कर दिया। अब देखो कॉफी, टी एंड शुगर। अब हमारा है हेडिंग कॉफी, टी एंड शुगर। कॉफी और टी, चाय और कॉफी पियो, पसंद है? सबको पसंद है? Some plants also give us tea and coffee। अच्छा एक बात बताओ कि टी एंड कॉफी जो को मिलता कहाँ से है? प्लांट से। कहाँ से मिलता है? प्लांट से। टी लीफ जो होता है जिसको चाय पत्ती बोलते हैं, जिससे चाय हम बनाते हैं, वो क्या होता है? उसका पेड़ होता है। उसका क्या होता है? पेड़ होता है। और कॉफी, कॉफी हमारे हम लोग को सीड फॉर्म में मिलता है। कॉफी किस फॉर्म में मिलता है? सीड फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा कि टी एंड कॉफी भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। कहाँ से मिलता है? प्लांट से। We also get sugar from sugarcane plant। शुगर, चीनी, चीनी कहाँ से मिलता है? गन्ने के पेड़ से। गन्ने के पेड़ से। शुगरकेन प्लांट से। शुगरकेन प्लांट से। तो कॉफी, टी और शुगर कहाँ से हमें मिला? प्लांट से। कॉफी, टी एंड शुगर कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। तो आप लोग से जब भी कोई पूछेगा कि चाय कहाँ से मिला, कॉफी कहाँ से मिला या चीनी कहाँ से मिला? प्लांट से। और शुगर हमें कौन से प्लांट से मिलता है? शुगर केन से। शुगर केन से। गन्ने का पेड़ देखियो एकदम सीधा स्ट्रेट लंबा होता है, तो हम उसी से शुगर मिलता है। उसी से क्या मिलता है? शुगर मिलता है। एक और है स्पाइसेस। एक क्या है? स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाला। स्पाइसेस मतलब सब्जी। सब्जी देखियो, सब्जी खाए हो? सब्जी को टेस्ट देने के लिए, उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? मसाला। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी सब्जी लाएं, जैसे पोटैटो ही लाएं, उसको बॉईल करके खा लें। ऐसा होता है क्या? नहीं। पोटैटो को बॉईल करके खा लिया, उसमें कोई टेस्ट आएगा? नहीं। तो उसको टेस्ट देने के लिए हम उसमें स्पाइसेस मिलाते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले होते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले होते हैं। तो हमारे वेजिटेबल्स को, हमारे फूड को टेस्ट देने के लिए हम उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हमारे स्पाइसेस क्या क्या हो जाएंगे? टर्मरिक, क्लोव, चिली और कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारे स्पाइसेस। ये सब क्या है? हमारे स्पाइसेस है। वी गेट स्पाइसेस सच एज टर्मरिक एंड क्लोव एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। स्पाइसेस भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। स्पाइसेस भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। टर्मरिक के भी प्लांट होते हैं। टर्मरिक के भी प्लांट होते हैं। स्पाइसेस गिव गुड टेस्ट एंड स्मेल टू फूड। स्पाइसेस जो होते हैं वे क्या करते हैं? स्पाइसेस जो होते हैं वे हमारे खाने में अच्छे से टेस्ट और अच्छी स्मेल देते हैं। अच्छी टेस्ट और अच्छी स्मेल देते हैं। तो स्पाइसेस हम क्यों ऐड करते हैं अपने खाने में? उसमें से अच्छी टेस्ट है, उसमें से अच्छी स्मेल है, इसलिए हम उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? टर्मरिक, क्लोव, कोरिएंडर, क्यूमिन, चिली, ब्लैक पेपर। ये सब क्या है? स्पाइसेस के एग्जांपल्स है। ये सब क्या है? स्पाइसेस के एग्जांपल्स है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है ना? तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो कल आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। कल हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और आज के लिए यही तक। थैंक यू।